ले जी, हमारी बिरयानी रेडी है। इस बिरयानी में कोई भी खड़ा मसाला लाइक टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, प्याज खड़े खड़े नहीं मिलेंगे। बच्चे जो कि ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, ये स्पेशली रेसिपी उनके लिए है। एक्स्ट्रा चीज़ें वो साइड पे कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मसाले हैं वो उसको ग्राइंड करके इसके अंदर डाला गया है। और ये बिरयानी को जब भी आप प्लेटर में निकालें तो हाफ़ इसको मसाले के साथ और वाइट राइस ज़रूर साथ ऐड कीजिएगा। सारी बिरयानी को फुली मसाले के साथ नहीं निकालें। और आलमोस्ट 15 मिनट्स के दम के ऊपर ये मैंने रखी थी। पहले 5 मिनट्स तेज़ आंच थी और लास्ट 10 मिनट्स जैसे दम पे रखते हैं वैसे थी। और राइस जो थे वो हाफ़ कुक्ड थे, इसको कन्नी के ऊपर नहीं निकाला गया था। इसी वजह से ये फुली कुक्ड बिरयानी है। आधी चीज़ें मेरी निकल रही होती हैं बाहर, लेकिन फिर एनीहो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये आप इसका कलर भी चेक कर लें, और आपके बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। और अगर आपने वैसे सर्व करनी हो किसी दावत में तो आप सारे मसाले डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड था बच्चों का, मेरा नहीं था, बिकॉज मेरी पार्सल्स की बुकिंग होनी थी। मैं अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करके अपने छोटे से डर्टी किचन में आ गई हूँ, जो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। मुझे ऐसा लगता है, इसकी क्या वजह है, इसकी एक टिप है। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्यों मेरा छोटा सा किचन भी साफ़ सुथरा और तमाम कीड़े मकोड़े से पाक रहता है। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं रिप्लाई करके आई थी। फिर साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे, उनका रिप्लाई भी मैं साथ कर रही थी। चार्जर मैं साथ ही अटैच कर लेती हूँ किचन में, और मोबाइल में ले आती हूँ। और ये छोटा सा किचन भी माशाल्लाह मुझे बड़ा सुकून देता है। ज़्यादातर टाइम हर औरत का किचन में ही गुजरता है आफ्टर ऑल। तो ये रिप्लाई करते करते फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी की 2 पोनियाँ ली, उनके बाजू पे चढ़ा लिया, क्योंकि मेरे सारे बाजू गीले हो जाते हैं काम करते करते। तो फिर मैंने राइस को साफ़ किया, पानी में भिगोया, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। इतनी देर में फिर जब मैं वापस आई तो मैंने अपने प्याज़ों को इस तरह पील ऑफ़ किया। आज मैं देसी तरीके से ही छीलूँगी, स्लैब वगैरह लूँगी, नाइफ़ निकालूँगी, इतना कुछ निकालूँगी, उतने लवाज़मात मेरे लिए भर जाएंगे धोने के लिए भी। तो इतना टाइम नहीं होता वीक डेज़ में मेरे पास। तो ये मैंने सारे प्याज और आलूओं को छील लिया। आज मैं बिरयानी, क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी, तो फिर मेरी बेटी कह रही थी मम्मी आज बिरयानी खानी है। मेरे मुंह में, लोगों के मुंह में पानी आता है, मेरी बेटी के मुंह में प्यास आ रही थी, मेरे मुंह में प्यास आ रही है, तो हमने बिरयानी खानी है। तो ये जी मैंने सारा कुछ धुला के इसको साइड पे रख लिया। चिकन मेरा पहले से ही धुला हुआ था, फिर भी मैंने उसको एंड पे धोया। आज मैं इसको कोई नहीं कटिंग बोर्ड पर कटिंग करी, इस तरीके से मैं करती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। तो मेरे हाथ ज़रा ज़्यादा चलते हैं स्लैब की निस्बत, कटिंग बोर्ड की निस्बत, ऐसे मुझे ईजी रहता है। देसी तरीका है, मैं बिल्कुल अपनी नानियों दादियों वाले तरीक़ों से करती हूँ। तो ये लहसुन टमाटर अदरक वगैरह जो है ये जा रहा है ग्राइंडर के अंदर। क्यों जा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे बिरयानी से सारे पुर्जे बाहर निकालते हैं, तो वो फिर डस्टबिन में जाते हैं। तो मैं ये मेरे लिए ये ईजी रहता है कि ये बच्चे इस तरीके से खा तो लेते हैं और चीज़ आया भी नहीं होती। ये ग्राइंड हो गया। अब आ गया पानी। चावलों के लिए जो बॉईल करना है, उसमें जितने आपके किचन में खड़े मसाले हैं डाल दें। मैंने दालचीनी डाली है, मैंने ये पत्ता डाला है, मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और मैंने ये इलायची डाली है, जो कि पता नहीं खुल नहीं रही थी। मैं कहा जाओ तुम ऐसे ही जाओ इसके अंदर, तुम ऐसे ही कुक हो जाओगी। और भी जो कुछ आपके पास है ना किचन में खड़ा मसाला, ये वो डाल दें, सिवाय अपनी एंजाइटी के, डिप्रेशन के, वो नहीं इसके अंदर डालना, क्योंकि आपके बच्चों ने खाना है और प्यार मोहब्बत से उनके अंदर जाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लें तो क्या ही बात है। एक तरफ मैंने राइस रख दी बॉयल होने, दूसरी तरफ मैंने ये प्याज ब्राउन किया, उसमें चिकन डाला, सारा कुछ मैं अंदर डाल रही हूँ। आलू मैंने डाले। बिरयानी में आलूओं का क्या काम, मेरी बिरयानी में आलूओं का काम होता है, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं और बड़े बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाला है, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, ज़रा दूर है इस वजह से मुझे आपको दिखाना नहीं समझ आ रहा। पता नहीं ये लोग कैसे बना लेते हैं, कैमरे में ये सारा कुछ कैप्चर कर लेते हैं। ये था जी नेशनल का बिरयानी मसाला, वो मैंने डाला था। एक तरफ ये राइस हो गए बॉयल, इसमें पानी थोड़ा कम था, लेकिन इट्स हो गए, मेरे चावलों को जितना चाहिए था वो हो गया था। 2 टोकरियाँ थी, मैंने कहा बड़े साइज़ की लो, फिर जो मैं आधे नीचे फेंकूँगी। मेरी किसी वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं नीचे गिरी हुई मिली, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी चीज़ों में आपको मिलेगा सारा कुछ मैंने डाल दिया। मैं ये भूल गई, जो ग्राइंड की हुई चीज़ें थी वो मुझे फिर बाद में याद आई, ये भी मैंने डालना था। हेयर टाइम ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ था, अभी ये कुकिंग प्रोसेस में था। जब मैंने ये डाला तो फिर मैंने इसमें
थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस भी डाला। फिर मुझे लीमू याद आ गए कि वो भी नहीं मैंने डाले। फिर मैंने ये कुकिंग के प्रोसेस में मैंने इनको बीज निकाल के, बीज ज़रूर निकालने नहीं तो मुंह में कड़वे आएंगे, वो फिर मैंने खूब इनको निचोड़ा। जितना गुस्सा किसी और पे निकालना हो ना, वो बंदा लीमू को निचोड़ के निकाले। ये मैंने अपने सब्ज़ी वाले को कहा था मुझे ज़र्दा रंग ला के दो, क्योंकि घर पे सिर्फ अकेली यही चीज़ नहीं थी। तो वो इतना ज़्यादा मुझे दे के गया, मेरी नस्लों को भी ये, उसके लिए भी ये बढ़ जाना है जितना ज़्यादा वो मुझे ज़र्दा रंग दे के गया। एनी हो, मैंने दूध के अंदर ज़र्दा रंग मिक्स कर लिया और साथ साथ मैं चम्मच मार रही थी कि क्या हाल है इस चिकन का। फिर मैंने हथेली पे डालकर देखा कि इसका नमक मिर्च ठीक है। तो ये साइड पे मैंने जब इसको दम देना था तो फिर मैंने ये प्याज और ये लीमू काट लिए। लीमू पे बड़ा मेरा ज़ोर लग रहा था, ये स्लैब पे कटिंग बोर्ड पे अच्छे से कटते हैं, इधर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ा। और जब आप चखते हैं इस मसाले को, इसकी टिप क्या है, ये मैंने 1 kg राइस लिए थे, 1 kg चिकन लिया था और मैंने नेशनल का आधा पैकेट डाला था इसके अंदर बिरयानी मसाला का। साथ में मैंने अपने जो घर में नमक और मिर्चें होती हैं वो मैंने ऐड की थी। अब ये जब अच्छे तरीके से ये ऑयल छोड़ दे तो ये आपका रेडी होता है। आधा मैंने मसाला निकाल लिया चिकन का, उसके बाद मैंने राइस की लेयर लगाई इसके ऊपर और फिर मैंने बाकी का चिकन इसके अंदर डाला और बाकी के जो राइस वाइट बचे हुए थे मैंने इसके अंदर डाले। वाइट राइस आधे कुक थे, मतलब ये कन्नी पर नहीं थे, आधे कुक किए हुए थे मैंने। और फिर मैंने ये ज़र्दा रंग जो मिल्क वाला था वो मैंने ऊपर किया, लीमू डाले और मैंने प्याज डाले और फिर ये बन गई बिरयानी। दम मैंने इसको दिया 15 मिनट के लिए, तो ये बहुत मज़े की बनी है। अब इसको खिचड़ी नहीं बना देनी, इसमें वाइट राइस आपके नज़र आने चाहिए लहदा, ये नहीं कि पूरी बिरयानी को आप ब्राउन ब्राउन कर दें और मसाले से भर के कर दें। तो इट वाज परफेक्ट, सब कुछ चीज़ें बेहतरीन थी और आई होप आपको भी मेरी रेसिपी स्पेशली बच्चों वाली माओं के लिए ये बेहतरीन होगी, क्योंकि कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं था जो आपके बच्चे पुर्जे बाहर निकालें। और मेरी आधी चीज़ें नीचे गिरी होती हैं हमेशा की तरह, वो आप देख सकते हैं। साथ में मैंने रायता भी बनाया था। थैंक यू सो मच।